देखें, आप इंडिया की बात की, आपने दूसरे ममालिक की बात की, आप उनकी डेमोक्रेसी का। चांद पे जाना कोई डेवलपमेंट नहीं है। चांद पे जाके कोई ऑक्सीजन तो है नहीं, आना तो उन्होंने वापस ही है। मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी वो गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी के हवाले से। लेकिन डेवलपमेंट ये है कि आपका अपना जो पब्लिक ह्यूमन बीइंग है वो तो ठीक रहे। बिल्कुल सही। आप, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता कि एक बंदा एक फील्ड का एक्सपर्ट है ही नहीं। इनकी प्रायोरिटीज मैं समझता हूँ कि पैसा कमाना है, उनका प्रायोरिटी है कि नेशन बनाना है। ठीक है, बनाया भी है, और बना भी रहे हैं और साबित भी कर रहे हैं। दहशत गर्दी जो थी, जब यहाँ दिन में 10-10 बंदे मर रहे थे, धमाके होते थे। क्या इंडिया में ये चीजें सारी ठीक है? नहीं, सारी चीज़ें ठीक नहीं होती, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर लगातार आतंकवादी अटैक कर रहे हैं। इससे क्या हुआ है कि जो पिछला 10 साल था उसका रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी घटनाओं का टूट चुका है। ये खुद पाकिस्तान की रिपोर्ट कह रही है। इसी टॉपिक को लेकर डेली स्वैग के होस्ट गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। कि पाकिस्तान के इंटीरियर एक इदारा है जिसने एक रिपोर्ट छाया की है और रिपोर्ट हैरान कर देने वाली है। उस रिपोर्ट ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसने पिछले जो अगस्त के महीने के अंदर जो दहशतगर्दी हुई है उसने पिछले 8 से 9 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी इंक्रीज़ होती जा रही है। हमारे अंदर के ये मामलात है, हमारे पड़ोसी मुल्क सारे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं डे बाय डे कोई नई इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आती है, कोई नई चीज़ सुनने को मिल जाती है। चांद पर जा रहे हैं, स्पेस उन्होंने एजेंसीज बना ली और काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं कि जो वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। डायरेक्टली हम क्यों नहीं डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं? आप देखें कि इस वक्त जो गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, देखें वो स्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है। ठीक हो गया। और एक टेन्योर जो दिया गया उसके अंदर जो इलेक्शंस होने थे वो हुए हैं, नहीं हुए। ठीक हो गया। अब एक जो प्रॉपर एक गवर्नमेंट आती है इलेक्शंस के बाद, वो अभी नहीं है, निगरान हुकूमत चल रही है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिस्टेबल हुई हैं। इसमें तजारत हुई है, ठीक है, इसमें वो SOPs जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सारे इदारे अपने दायरा कार के अंदर काम जो करना होता है, एक मेरिट अनमेरिट, वो नहीं हो रहे। ठीक है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आपका लॉ एंड आर्डर कमज़ोर होगा तो उसके कह लें कि जब लॉ एंड आर्डर कमज़ोर होगा तो जितने भी क्रिमिनल्स हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको मौका मिलेगा। ठीक है, और इस तरह की अक्रेंसेस ज़्यादा होंगी। मैं समझता हूँ कि उनको गवर्नमेंट जो है हमारी इस वक्त की है वो स्टेबल नज़र नहीं आ रही। वो पैसा लगाएंगे आया कि उनका सिक्योर होगा, नहीं होगा। इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि वक्त के ऊपर इलेक्शंस होने चाहिए ताकि सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोल में आएँ, लॉ एंड आर्डर मजबूत हो और सारे इदारे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ इदारे ऐसे हैं जो अपने दायरा कार में रह के वो काम नहीं कर रहे, वो दूसरे जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें मदाखलत करते हैं। मैं समझता हूँ इदारे तब मजबूत होंगे जब एक मजबूत गवर्नमेंट आएगी, डेमोक्रेसी आएगी। देखें, आप इंडिया की बात की, आपने दूसरे ममालिक की बात की, आप उनकी डेमोक्रेसी का जो माहौल है वो जैसे आती है उनका, मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी वो गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी के हवाले से। ठीक है, तो वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल आती है और दूसरे जो इदारे हैं, आर्मी है, एजेंसीज हैं, उसमें मुदाखलत नहीं करती। ठीक है, मैं समझता हूँ कि हमारी जो डेमोक्रेसी उनकी निस्बत जो है बहुत कमज़ोर है। यहाँ पे इदारे जो हैं अपने जो है दायरा कार है उसके अंदर रह के काम नहीं करते। मैं समझता हूँ कि एक अच्छे जो आवाम की आवाज़ है, जो लोगों की आवाज़ है, उसकी एहतराम करना चाहिए। हम जब बात करते हैं अपने मुल्क की तो यहाँ पर हमारे मसाइल नहीं ख़त्म होते। आप एनर्जी का मसाइल ले लें, आप फूड का मसाइल ले लें, हर किस्म के मसाइल ने हमें घेरा हुआ हर तरफ। हम एजुकेशन पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क है, अदर कंट्रीज़ में, बाहर के मुल्कों में जाकर वो ना सिर्फ अपने आप को मनवा रहे हैं बल्कि उस मुल्क की प्रेसिडेंसी भी उनको मिल रही है। आप अमेरिका की देख लें, आने वाले टाइम के अंदर इंडियन ओरिजिन से होगा। UK के अंदर अभी की न्यूज़ है कि तकरीबन 8 मुल्कों के अंदर इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले या फिर इंडियंस लीड कर रहे हैं उनको। तो क्या वजूहत है? हमारा कोई एक बंदा इस तरह का क्यों नहीं निकलता कि हम भी दुनिया को लीड करें? इनमें क्या चीज़ देखते हैं? मैं इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी तरफ आपकी नज़र जो है ना दिलाना चाहूँगा, आपकी तवज्जो। उसमें ये है कि आप देखें, आपके इदारे सारे जितने भी पाकिस्तान में बैठे हैं, इसमें टॉप ऑफ द रैंक कौन बैठे हुए हैं? मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता कि एक बंदा एक फील्ड का एक्सपर्ट है ही नहीं। नादरा का टॉप रैंक आप ऑफिशियल देखें कौन है, एजुकेशन स्पार्क होगा।
सारे देखे जितने भी हैं, जब एक देखे ना, एक सिंपल सी मिसाल, एक काम एक बंदे को आता ही नहीं है, उसके ऊपर आप उसको बिठा देंगे, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ये सारे पॉलिटिशियन अपने जितने भी फ़वाद हैं उनको पसे पर्दा डाल के एक नेशनल लेवल का एक एजेंडा लेके आए जिसके ऊपर वो मुत्तफिक हों और एक अच्छी गवर्नमेंट आए। और कुछ मैं समझता हूँ पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि जिसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। वो एक गवर्नमेंट आए या जाए, वो 5-10 चीज़ें ऐसी मुस्तकिल होनी चाहिए जैसा कि होता है अमेरिका में होता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जिस फील्ड का जो बंदा एक्सपर्ट है उसको बिठाना चाहिए, बिल्कुल। ना कि एजेंसी। यहाँ पर सवाल फिर आपने कहा कि जो हमारे हालात जिस तरह से आपने बताया कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, क्या इंडिया में ये चीज़ें सारी ठीक है? नहीं, सारी चीज़ें ठीक नहीं होती, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। देखिए ना, उनके इदारे हैं सारे, जितने भी रेवेन्यू है, उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, सारा कुछ देखें आप, मैक्सिमम जो लोग हैं उनको उसी फील्ड के मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि कोई किसी एजेंसी का बंदा आके एजुकेशन को डील कर रहा है, नादरा को डील कर रहा है, पुलिस को डील कर रहा है, ठीक है ना, और भी सेहत का इदारा है, ठीक है। आप इन सारे टॉप रैंक, अभी तो सोसाइटीज़ का, DHS का, पता नहीं क्या क्या यहाँ ट्रेंड चल रहा है, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। इनकी प्रायोरिटीज़ मैं समझता हूँ कि पैसा कमाना है, उनका प्रायोरिटी है कि नेशन बनाना है, ठीक है, बनाया भी है, और बना भी रहे हैं और साबित भी कर रहे हैं। आप नेशन की बात की है तो आप कोई भी बड़ा से बड़े सॉफ्टवेयर कोई भी कंपनी निकाल के देख लें, अडोबी, गूगल, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, सबसे बड़ी से बड़ी कंपनी के CEOs, अभी वर्ल्ड बैंक का भी CEO इंडियन बन गया। मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर ये कि भाई वो किस तरह से अपने नाम रोशन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा 1-2 चीज़ें। उनका शोबिज़ है, उनका म्यूज़िक है, उनका डांसिंग है, एजुकेशन है, कोई भी डिपार्टमेंट ले ले, वो नेचुरल टैलेंट जो होता है, सिफारशी नहीं, किसी का रेफरेंस नहीं, वो नीचे से उठा के ग्रास रूट लेवल से फिर उसको पॉलिश करते हैं और इदारों में भेजते हैं, उसका रिजल्ट सामने आता है। हम अपनी दहशतगर्दी पर क्यों नहीं काबू पा पा ये है कि ये रीडिंग जो है ना, मेरे हिसाब से सही नहीं है। दहशतगर्दी जो थी, जब यहाँ दिन में 10-10 बंदे मर रहे थे, धमाके होते थे, उस वक्त ज़्यादा थी। अब जो है वो डिसिप्लिन, ये पिछले 3.5-4 साल में आपकी जो इकानमी है, आपका जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट के अंदर जो प्रोजेक्ट्स थे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लग ही नहीं सके, जिसकी वजह से मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगे, जिसकी वजह से आबादी बढ़ रही है, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और महंगाई ज़्यादा हो रही है। तो जाहिर है फिर उसके साथ साथ जुराइम भी बढ़ेंगे, दहशतगर्दी भी बढ़ेगी और लोग एक दूसरे से लड़ेंगे। यहाँ पर हम छोटे से छोटे लेवल पे, बड़े से बड़े लेवल पे चले जाएं तो टांग खिंचाई हर एक फील्ड के अंदर हमारी है। अब वो तो नेचुरल होगी ना, जब आबादी बढ़ेगी, सोर्सेज नहीं होंगे, लोगों को रोटी खाने को नहीं मिलेगी, बिजली के बिल जो हैं 50-50 हज़ार आएंगे, 30 हज़ार बंदे की पे है, तो वो क्या करेगा, वो चोरी करेगा। तो ये मसला है। अब चांद पे जाना कोई डेवलपमेंट नहीं है, चांद पे जाके कोई ऑक्सीजन तो है नहीं, आना तो उन्होंने वापस ही है। सर ऑक्सीजन, पानी तो मिला वहाँ पे? वो पानी मिल भी जाए तो क्या करेंगे, वहाँ एग्जिस्टेंस तो नहीं है ना। चांद पे जाना तो कोई तरक्की नहीं है। बेसिक ये है कि आपके मुल्क की जो इकानमी है वो सही है, आम आदमी को खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो सही मिल रही हैं कि नहीं। चांद पर कोई इस तरह के मटेरियल मिल जाता है जिससे पूरी इंसानियत की फ़ायदा हो, जिससे पूरी इंसानियत के लिए फ़ायदा पहुँचाए। मेरी एक मिनट बात सुने, ये सिर्फ एक तस्वराती चीज़ें हैं। पिछले अमेरिका जो है वो अपोलो 50 में गया तो क्या वहाँ से निकाल के ले, लेकिन डेवलपमेंट ये है कि आपका अपना जो पब्लिक ह्यूमन बीइंग है वो तो ठीक रहे। बिल्कुल सही। सर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा, जितनी को मेरी इन्फॉर्मेशन है सर, जितने उनके स्पेस एंड सर्च रिसर्च की जो वो उनकी एजेंसी है सर, चांद पर जाने के बाद एक दिन के अंदर 13,000 बिलियन डॉलर्स की उनकी इकोनॉमी बढ़ गई, उनकी जो रिजर्व थे वो उसके बढ़ गए। अब मैं बताना चाहूँगा वहाँ पर कि पूरी दुनिया से जो इंडिया की इसरो है, जो उनकी कंपनी है, स्पेस एजेंसी है सर, उसके लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है और दुनिया के, आपको नहीं लगता कि इकोनॉमी के अंदर ये बड़ा पार्ट अदा करेगा उनके लिए? इकानमी का एग्जिस्टेंस के साथ ताल्लुक़ नहीं है, बेसिकली ये है कि वो इससे बहुत पहले कई साल से उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो पूरी दुनिया में जा रहे हैं। वो उनकी रुपया इनके जो इंडिया के जो रुपया था, हमारा जो था वो 1 रुपया था, उनके 2.25 थे। आज उनके हमारे 2 रुपये और उनका 1 रुपया। मेहनत की है ना सर उन्होंने मेहनत की है, काम किया है। हमने पिछले तकरीबन 20 साल से कोई काम नहीं किया और पिछले 5 साल में तो हमने जो पिछला बना हुआ था उसको भी ख़राब किया है।
आबादी के बढ़ने से आपके प्रॉब्लम्स बड़े हैं, आपने उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं की, जिसकी वजह से आपके ये हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हुए हैं। अब आपके पास आगे कोई लीडरशिप भी ऐसी नहीं है कि जो आपको किसी सही डायरेक्शन में लेके चले। देखिए, पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी घटनाएं बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है तालिबान का अफगानिस्तान के अंदर आ जाना। वैसे तो पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे इस चीज़ को लेकर, और उनकी जो गवर्नमेंट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान गवर्नमेंट आ गई है। लेकिन जैसे तालिबान वहाँ पर है, उसी तरीके से पाकिस्तान का एक संगठन है जिसका नाम है TTP, उसको पूरा कहा जाता है तहरीक तालिबान, और ये पाकिस्तान का संगठन है। अब इसकी ये मांग है कि जैसे अफगानिस्तान के अंदर शरीयत कानून लागू किया गया है, सेम कानून पाकिस्तान के अंदर लागू किया जाए। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन जो आने वाला समय है ये पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा दुखदायी होने वाला है, क्योंकि फूड क्राइसिस है, इसके अलावा मेडिसिन क्राइसिस है, इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था सही नहीं है, लोगों के पास में खाने के लिए खाना नहीं है, इस वजह से गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इसकी वजह से जब खाना जंगी स्टार्ट होगी तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर हम पिछले महीने उठाकर देख लेते हैं तो उसमें एक सिया की मस्जिद में बम ब्लास्ट होता है, इसके अलावा एक रैली के अंदर अटैक किया जाता है जहां पर 45 लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा छोटी मोटी घटनाएं जो हैं पाकिस्तान के अंदर लगातार हो ही रही हैं। KPK एक ऐसा एरिया है जहां पर डेली ब्लास्ट होते हैं, और इस चीज़ को लेकर वहां के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हम लोगों को क्यों मरवा रही है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ही ख़राब होने वाला है। आने वाला जो समय होगा जब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जो हैं लश्कर-ए-तैयबा, TTP, इसके अलावा TLP, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, जब ये आपस में एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट करेंगे तो पाकिस्तान पूरा खंडहर बन जाएगा। ये 100% बात सही है। इसको गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान की कंट्रोल नहीं करती है तो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी घटनाएं जो आज हो रही हैं उससे 10, 20, 30 गुना भी बढ़ सकती हैं। भारत के अंदर लोग आराम से रहते हैं, शांतिपूर्वक काम करते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, धर्म को थोड़ा पीछे रखते हैं, इस वजह से भारत तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले धर्म को रखा जाता है, इसी वजह से वहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।